अपनी ईगो, अपनी टेंशन, अपनी रियासत और अपनी सुस्ती को एक तरफ रखकर बच्चों के लिए ताज़ा दम होकर इनसे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर बनाने का आपके पास ये बेहतरीन मौका है जिसे आप हाथ से नहीं जाने दे सकते। देखिए, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर उम्र में इसकी पसंद नापसंद, इसका रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। इसके हिसाब से मामलात करने के लिए दुआ कीजिए। माना कि बच्चे लड़ते हैं, शोर करते हैं, ज़िद करते हैं, घर गंदा करते हैं। आसान तरीन जो तरीका है आजकल की माओं के पास, बच्चों को स्क्रीन टाइम रात देर तक, इनका सोते रहना सुबह देर तक, जिससे ये भी फ़ायदा है कि सुबह एक वक्त किचन में आराम से खाना बना सकती है। और अल्लाह के बंदो, अपनी जिम्मेदारियों को निपटाना नहीं, ये पूरा करना है। अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत ना की तो दुनिया की रुसवाई और आखिरत में भी पकड़ होगी। बच्चों से आराम से प्यार से बात करने वाला माहौल बनाएं, इसके बजाय कि वो ज़िद करें, आप उन पर गुस्सा उतारें। मुकाबले करने के बजाय अपने बच्चों को आराम से बात समझाएं, उनसे ऐसे दोस्ती करें कि जैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फ्री होते हैं, आपके साथ फ्री होके आपके साथ हर बात शेयर कर सकें। बात करने की फ़ज़ा कब बनती है जी? जब वालिदैन बच्चों को कुछ देर खुद से करीब करके अच्छे अच्छे किस्से सुनाते हैं, बच्चों का सर जो है वो गोद में रख कर सहलाते हुए, हल्का फुल्का सा मसाज करते हुए। और ये काम हर रोज़ का है। इसके लिए वक्त पर बच्चों का और वालिदैन में से किसी एक का बेड टाइम को मैनेज करना ज़रूरी है। देखिए, जब बच्चों को छुट्टियां स्कूल से नहीं होती तब बच्चों की रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होती है, लेकिन वो अपने वालिदैन से बहुत करीब होकर बात नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास ये बेहतरीन मौका है, अपने बच्चों को अपने करीब करें, उन्हें गले लगाएं, उनसे वो बातें करनी शुरू कर दें जो आपको बेतुकी लगती हैं। वो इन बातों को बढ़ा चढ़ा कर आपके आगे पेश करेंगी। आप उनसे क्वेश्चन करें कि हाँ बेटा, फला जगह पे ऐसा हुआ तो वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वहाँ पर कौन कौन था। आम दिनों में बच्चों की रूटीन होती है, वो सपारा पढ़ने गए, वो आए स्कूल चले गए, फिर आए ट्यूशन चले गए, रात को आए और सो गए। नमाज के लिए कोई बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। देखिए, 9 साल के बच्चे की आदत बनानी चाहिए कि वो खुद फजर की नमाज का अलार्म सेट करे और उठे। अगर ना उठ पाए तो ये काम वालिदैन में से कोई एक लाजमी करे। आजकल के बच्चे छुट्टियों को अपना हक समझते हैं कि हर साल हमें किसी अच्छी जगह पर ले जाया जाएगा। महंगे होटल्स, महंगे खिलौने, महंगे पार्क्स या दूसरे शहरों का ट्रिप मिले। अब अगर वालिदैन की कमाई हलाल हो और इतना बजट हो तो ज़रूर लेकर जाएं। अच्छी बात है, बच्चों की खुशी भी है, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन मसला तब बनता है जब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए या दूसरों से मुकाबले करने के लिए हम उधार लेकर या झूठ घोटाला करके हम लोग छुट्टियां मनाते हैं। ऐसा करना ना सिर्फ गलत है बल्कि बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वालिदैन का रवैया बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए? अक्सर माएँ ऐसी सूरत हाल में अपने शोहर पर नाराज़ होती हैं कि दूसरों के बच्चे तो कहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह कि अगर माँ गुस्से में और चिड़चिड़ी हो गई तो बच्चे भी मायूस, ज़िद्दी और नाशुक्रे बनेंगे। अगर माँ इत्मीनान से शुक्र के साथ बच्चों को संभालेगी तो इनके अंदर घर में ही रहकर खुशी का एक जज्बा बन सकता है। देखिए, अच्छी जो वाइफ है ना, उसके मियाँ के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो बच्चों को आउट ऑफ सिटी लेकर जा सके, अच्छे पार्क होटल्स में लेकर जा सके। तो वो घर में ही ऐसी ऐसी बच्चों के साथ एक्टिविटी रखेगी कि उसके बच्चे घर में ही रहकर बहुत कुछ सीख भी सकेंगे और खुश भी रह सकेंगे। देखिए, ये तब मुमकिन है जब वाले साहिब वाकई हक तलफी ना करें, कंजूसी ना करें, झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ और बरकत एक साथ किसी घर में नहीं आ सकती। अगर आपके पास बाहर जाने के सोर्सेज नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को घर में इतनी तो सस्ती सी सहूलतें दें कि वो एक्टिव रह सकें, वो कुछ ना कुछ कर सकें, वो खुश रह सकें, वो स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकें कि हम फलां जगह पर गए थे। ये ना हो कि वो दूसरे बच्चों की जाकर बातें सुनकर वो आकर मायूस हो जाएं। और आपने अपने बच्चों को मायूसी नहीं सिखानी, उन्हें बताएं कि बेटा जिस हाल में भी है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और आप तब भी उन्हें ये सब कुछ सिखा सकती हैं जब बच्चे बिल्कुल फ्री हैं। और अभी आपके पास ये मौका है कि आप उन्हें अपने करीब करें, आप उन्हें छोटी छोटी बात पर समझा सकें। सिर्फ समझाने से ही नहीं, अमल भी करके दिखाएं। जो चीज़ आप फॉलो करेंगी आपके बच्चे उसे बहुत जल्द कॉपी कर लेंगे। आप बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जब आमदनी कम हो तो हम क्या करें।
भाई ऐसे वक्त में वालिदैन बच्चों से खुलकर बात करें। मसलन बेटा हमारा दिल है कि हम तुम्हें फ़लाँ कोर्स करवाएं, फ़लाँ जगह लेकर जाएं, लेकिन फ़िलहाल बजट कम है, तो हम मिलकर घर पर कुछ ख़ास चीज़ें पकाते हैं, कहीं आसपास तफरी के लिए चलते हैं, वो हम तुम्हें खुद सिखाते हैं या यूट्यूब से वालिदैन की निगरानी में सीखते हैं। बच्चों को ये महसूस हो कि माँ बाप हमारी कोशिश कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, तो वो आपके करीब आएंगे, समझदार बनेंगे, वो भी झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करेंगे। बच्चों की असल तरबियत करने का मकसद क्या होता है? छुट्टियों के साथ साथ असल हदफ ये होना चाहिए कि बच्चों के दिल में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो, इनको ईमान और आखिरत का सही तस्वुर दिया जाए, वो वादे के पाबंद, सच बोलने वाले और बाइखलाक बच्चे बने। इनकी डेली की रूटीन में ये तरबियत दिखाई दे, बातचीत, रवैये, कामों में स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल किया जाए। आज के बच्चे घंटों मोबाइल, टीवी और यूट्यूब पर रहते हैं बेफजूली, लेकिन वालिदैन को एक असूल बनाना चाहिए, छोटे बच्चे ऐसे कार्टून ना देखें जिनमें मार, डर, चीहो पुकार हो। बच्चे बड़े फिल्मों और ड्रामों से दूर रहे, क्योंकि इनमें मोहब्बत को एक खेल, भागने को बहादुरी और बड़े किरदार को हीरो बनाया जाता है, जो इनके दिमाग को गलत तौर पर मुतासिर करता है। ये सब बातें बच्चों को नरमी से समझाए, ज़बरदस्ती या मारपीट से नहीं, और वालिद का डर डाल के तो बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ सिखाना है नरमी से सिखाना है, किसी का डर डाल के नहीं, प्यार से, आराम से, इखलाक से। एक बार ना समझे, 2 बार समझा ले, 3 बार समझा ले, ना समझे तो उन्हें अमल करके दिखा ले। अगर माँ भी साथ ही बैठकर फिल्में देखेगी तो ये बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे कि हमने ड्रामे नहीं देखने, हमने कार्टून नहीं देखने। देखिए बच्चे जो हैं वो आजकल बहुत से यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लोगों को फॉलो करते हैं। वालिदैन के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि वो देखें, वो जाने कि बच्चे किसको देख रहे हैं। उन यूट्यूबर्स पर नज़र रखें कि आपके बच्चों के लिए क्या पोस्ट किया जा रहा है, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपने बच्चों को दोस्ताना अंदाज में बात करें, अपने बच्चों की अच्छी बातों की तारीफ करें और बुरे पहलू पर नरमी से समझा दें। ये अंदाज बच्चों को आपके करीब करेगा। सबसे पहले आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, जब आप एफर्ट करेंगी तभी आपके बच्चे आपके करीब आएंगे। अपने घर में बच्चों से काम भी करवाएं। अगर घर में मुलाजिम मौजूद है तब भी बच्चों से छोटे मोटे काम करवाएं, जैसे अपने जूते सीधे करना, मेज़ साफ़ करना, अपना कमरा समेटना। अगर बच्चा काम नहीं करता तो घर का माहौल खराब ना करें, चीहे ना, मारे ना, बल्कि आप फाइन लगाएं, जैसे कि पॉकेट मनी कम कर दें या तफरी में कटौती कर दें। ये तरबियत बच्चों में जिम्मेदारी और खुद इत्मादी पैदा करे। याद रखें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अच्छे कपड़े पहन लें, सो लें, ड्रामे फिल्में देख लें, बल्कि हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। अपने बच्चों को अल्लाह वाले, बाशऊर, सच्चे और ज़िम्मेदार इंसान बनाना है, और ये कर सकते हैं तो वालिदैन ही कर सकते हैं। आपकी नरमी, समझदारी और आपकी सच्चाई आपके बच्चों की असल तरबियत है।